लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपको वाक्य पढ़ाया था। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं यह बताया था, फिर उसके बारे में पढ़ाया था। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक, इन वाक्यों को जब मैंने पढ़ा लिया था तो फिर हमने आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आज जो वीडियो देखेंगे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, वह आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद भी करेगा, जिससे आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बन जाएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य: वह बच्चा ही तो था पर था चतुर। सरल वाक्य: बच्चा होने पर भी वह था चतुर। देखिए दोनों में पर आ रहा है, लेकिन अंतर यह है कि वह था के बाद कॉमा है तब पर लगा, यहाँ कोई कॉमा नहीं है और यहाँ क्रिया भी एक ही है सरल वाक्य में, और ये पर संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है। चलिए संयुक्त वाक्य: देर मत करो नहीं तो या वरना गाड़ी छूट जाएगी। सरल वाक्य: देर करने पर गाड़ी छूट जाएगी। यहाँ देखिए नहीं तो या वरना संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है। ठीक, अगर आपको याद रहेगा तो आपको गलत करेंगे नहीं और जल्दी से पहचान जाएंगे कि ये कौन सा वाक्य है। संयुक्त वाक्य: उसने घर का काम कर लिया और पुस्तक बंद कर दी। यहाँ और संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है। सरल वाक्य: उसने घर का काम करके पुस्तक बंद कर दी। चौथा देखिए संयुक्त वाक्य: ना रहेगी बांस और ना रहेगी बांसुरी। यहाँ देखिए ना क्या है, संयुक्त वाक्य के योजक शब्द हैं। सरल वाक्य: बांस और बांसुरी दोनों नहीं रहेंगी। यहाँ और का प्रयोग किया गया है, परंतु क्रिया एक ही है और वाक्य एक ही है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। संयुक्त वाक्य: वह प्रतिदिन अभ्यास करता था इसलिए प्रवीण हो गया। था के बाद कॉमा है, इसलिए से इसे जोड़ा गया, तो इसलिए क्या है, संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह है। सरल वाक्य: प्रतिदिन अभ्यास करने के कारण वह प्रवीण हो गया। आइए चलें अगले पेज पर चलें। संयुक्त वाक्य: मालिक आया और घोड़ा हिनहिनाने लगा। मालिक आया और घोड़ा हिनहिनाने लगा। सरल वाक्य: मालिक के आने पर घोड़ा हिनहिनाने लगा। यहाँ मालिक आया और घोड़ा हिनहिनाने लगा, दो अलग अलग वाक्य हैं और उनको और ने जोड़ा है, संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है। सातवां देखिए संयुक्त वाक्य: उसने न पैसा दिया न माल लौटाया। न क्या है, योजक शब्द हैं। सरल वाक्य: उसने पैसा और माल नहीं लौटाया। सरल वाक्य। अब देखिए आठवां संयुक्त वाक्य: वह अच्छा कारीगर है पर है सुस्त। पर कब प्रयोग किया जा रहा है, कॉमा के बाद। ठीक, अब सरल वाक्य: वह अच्छा कारीगर होने पर भी सुस्त है। यहाँ पर जो है किसी कॉमा के बाद नहीं प्रयोग किया गया और क्रिया भी एक ही है। आइए चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब हम लोग सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलेंगे। अगर आपके इसकी योजक चिन्ह याद होंगी तो आपको बहुत आसान लगेगा। सरल वाक्य: वह छोटा लड़का है। मिश्र वाक्य: वह जो लड़का है छोटा है। जो है मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। दूसरा सरल वाक्य: वह मुझसे घर आने को कहता है। मिश्र वाक्य: वह मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। कि क्या है, योजक शब्द है मिश्र वाक्य का।
सरल वाक्य, उसने परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परिश्रम किया। मिश्र वाक्य देखिए, उसने परिश्रम किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण करे। ताकि योजक शब्द है इन दोनों को जोड़ने के लिए। चौथा देखिए, सरल वाक्य, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मिश्र वाक्य, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। कि क्या है? मिश्र वाक्य का योजक शब्द। पांचवा देखिए, सरल वाक्य, मेरे लिए बैठने की कहीं जगह नहीं है। मिश्र वाक्य देखिए, मेरे लिए कहीं जगह नहीं है जहाँ मैं बैठूं। जहाँ क्या है? मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। सरल वाक्य, उसे मारे जाने का डर था। मिश्र वाक्य, उसे डर था कि वह मारा जाएगा। कि क्या हो गया? मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। आइए अगले पेज पे चलें। सातवां देखिए, सरल वाक्य, आपकी आज्ञा से मैं जाना चाहता हूँ। मिश्र वाक्य, यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाऊँ। क्या यदि क्या है? मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। सरल वाक्य, 6 बजे लौट आना। मिश्र वाक्य, जब 6 बजे तब लौट आना। जब और तब योजक चिन्ह है मिश्र वाक्य का। अब हमने सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में भी आप लोगों को बता दिया। अब हम आपको उपवाक्य बताएंगे। उपवाक्य में बहुत थोड़ा ही पूछा जाता है, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आइए अगले पेज पे चलें। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और कोई वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा संज्ञा का उपवाक्य, विशेषण का उपवाक्य, क्रिया विशेषण का उपवाक्य। तो पहला क्या है? संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। प्रायः संज्ञा उपवाक्य की समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं, परंतु कभी कभी की का लोप भी किया जा सकता है। क्या होता है? कभी कभी कोई वाक्य दे दिया जाएगा परंतु उसमें की का लोप कर देंगे। ठीक है, आइए उदाहरण देखें तब समझ में आएगा। मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो गया? समुच्चय बोधक की का प्रयोग किया गया है। दूसरे में देखिए, मुझे मालूम था कॉमा वह नहीं आएगा। तो क्या हो गया? की का लोप हो गया। तीसरा देखिए, वह नहीं आएगा मुझे मालूम था। वाक्य के आरंभ में आ जाने के कारण की आवश्यकता नहीं लगी। वह नहीं आएगा क्या हो गया? वाक्य के आरंभ में आ गया, इसलिए यहाँ की आवश्यकता नहीं लगी। समझ? ठीक। अब दूसरा देखते हैं, विशेषण उपवाक्य। ऐसे उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। अब उदाहरण देखिए, मेरे कमरे में एक बहुत पुरानी घड़ी है। तो घड़ी कैसी है? बहुत पुरानी। घड़ी की क्या बता रहा? विशेषता बता रहा। आइए अगले पेज पे चलें। दूसरा देखिए, अब ये क्या हो जाएगा? विशेषण का उपवाक्य कैसे बनता है देखिए, मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है। जो जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? उपवाक्य बन गया। जो बहुत पुरानी है, घड़ी क्या है? बहुत पुरानी है। तीसरा देखिए, नीली कमीज वाले लड़के को बुलाइए। अब चौथा देखिए, उपवाक्य कैसे बनेगा? जो नीली कमीज पहने हैं उस लड़के को बुलाइए। जो शब्द जोड़कर क्या कर दिए? इसे उपवाक्य बना दिया गया। अब देखिए, इसमें विशेषण उपवाक्यों के प्रारंभ में प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम जो या जो से बने रूप, जैसे जिस, जिसे, जिसका, जिसमें, जिससे, जिस पर,
जिसके लिए आदि का प्रयोग अवश्य होता है। जब वाक्य में इन सब शब्दों का प्रयोग हो तो विशेषण का क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। अब ठीक है, अब चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उसी से किताब मांगो जिसको दी थी, यहाँ जिसको लगा, जिसको दी थी तो क्या हो गया, उपवाक्य हो गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। आइए उदाहरण देखें। वह बीमारों की तरह चल रही थी। दूसरा देखिए, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हों। यह क्या हो गया, क्रिया विशेषण का उपवाक्य। ऐसे जैसे, इसमें क्या जोड़ दिए गए, इनको जोड़ने से क्या हो गया, क्रिया विशेषण का उपवाक्य हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई गलत, धन्यवाद।